हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बीएससी पार्ट 2 और बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में। उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मैथ सिलेबस जिसका जिसका है, मैथ ऑनर्स कर रहे हैं या मैथ साइड से है, तो आप इस वीडियो को देख के लाभ उठा सकते हैं। चलिए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ बीएससी मैथ पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 के लिए ये चीज़ है। और जैसे आप लोगों ने पेपर 1 पेपर 2 पढ़ा पार्ट वन में मैथ के सिलेबस में, उसी प्रकार से इसमें पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पेपर 3, मतलब तीसरा पेपर में हम लोग को क्या पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट ये है कि तीसरा पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सा बुक पढ़ना होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा पेपर होता है और चौथा पेपर होता है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए पेपर तीसरा में, जैसे पेपर 1 में 4 बुक था फर्स्ट ईयर में, तो उसी प्रकार सेकेंड ईयर में भी क्या है ना कि पेपर 3 में 4 बुक है। देख लीजिए, पहला बुक का नाम है इन्फिनाइट सीरीज एक बुक हो गया। इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इन्फिनाइट सीरीज से। ये पेपर तीसरा का बुक है। दूसरा बुक है रियल एनालिसिस, ये इससे भी 3 क्वेश्चन रहता है। तीसरा बुक है मॉडर्न अलजेब्रा, इससे भी 3 क्वेश्चन रहता है। और चौथा बुक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी, इससे भी 3 क्वेश्चन रहता है। इस चारों बुक को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। उसके बाद देखिए पेपर फोर्थ में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा। पेपर फोर्थ में भी मतलब 100, ये हो गया 100 मार्क्स का, मतलब इससे 4 बुक से 100 मार्क्स का पूछा जाएगा पेपर 3 में। और पेपर फोर्थ में भी 100 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको। जिसमें आपको पहला बुक है पेपर फोर्थ में डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है वेक्टर डायनामिक्स, तीसरा चौथा है स्टैटिक्स। मतलब 4 क्वेश्चन रहता है, मतलब 4 बुक रहता है, 4 क्वेश्चन, चारों बुक से 3-3 क्वेश्चन रहता है, मतलब टोटल हो गया 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो 2 मार्क्स का रहता है। और 12 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव रहता है ये 16 मार्क्स का रहता है, 16 मार्क्स का। ठीक है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया। जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़े थे वैसे ही हमको सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। चारों बुक को पढ़ना है बारी बारी से, हर बुक से 3 क्वेश्चन रहता है, आपको पता है। इसके बारे में आपको समझ में आ गया। अब चलिए आपको बुक दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ये देखिए लालजी प्रसाद का है। इसके बारे में आप मेरे प्लेलिस्ट से सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लालजी प्रसाद का बुक है। उसके बाद देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होगा तो उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे या मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब दोनों पेपर से एक एक बुक को खत्म करते चलेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ में आ गया। उसके बाद देख लीजिए, ये इसमें लिखा हुआ है इन ऑल 12 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव जो होता है ना 12 क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 और पेपर 2 में। एनी क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्स, मतलब एनी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। 12 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब सेलेक्ट करना है एक, मतलब हर ग्रुप से एक क्वेश्चन को बनाना है। मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी जो रहता है, आपको हर ग्रुप से एक क्वेश्चन को बनाना है कम से कम। उसके बाद लिखा हुआ है ईच सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज ऑफ 16 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन जो होता है 16 मार्क्स का होता है, 16 मार्क्स का होता है। दस, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं 16 इंटू 5, मतलब 16 इंटू 5, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 12 क्वेश्चन में आपको बताएं, जैसे कि इसमें से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 3 6 3 9 3 12, मतलब 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ गया 16 इंटू 5 80 मार्क्स हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो 20 मार्क्स का हो जाएगा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसलिए इस प्रकार हम बोल सकते हैं 80 + 20, 100 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ता है पेपर 3 में। उसके बाद पेपर 4 में भी आपको 100 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ता है। इन स्प्लिट ऑफ द एबव 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार बोल सकते हैं कि 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर विल बी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको जवाब देना है, 10 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। इन विच एनी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, मतलब 10 ही क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ठीक है, ईच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ लिखा हुआ है ईच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ईच 2 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। 10, इस प्रकार 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स का हो गया। 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया। हेंस इस प्रकार मतलब हम बोल सकते हैं कि 80 मार्क्स सब्जेक्टिव हो गया और प्लस 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार हो गया हमको 100 मार्क्स, मतलब टोटल हो गया 100 मार्क्स का। अब थोड़ा सा बात कर ले हम लोग, जैसे कि आप पूछेंगे इसमें कि हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा ग्रुप का कौन सा बुक है, कौन सा ग्रुप में कौन सा बुक पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। जैसे मॉडर्न अलजेब्रा चलेगा ना, तो उसमें हम बता देंगे आपको कि मॉडर्न अलजेब्रा में कौन सा ये बुक किस ग्रुप से पूछा जाता है, ये सब डील कर लेंगे। आपको उस वक्त बता देंगे इस ग्रुप में, मतलब इसका पूरा कहानी बता देंगे, इस बुक से कितना क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको हर प्ले लिस्ट से एक वीडियो देखना पड़ेगा कि ये बुक कौन सा ग्रुप का है। चलिए आज तक के लिए इतना ही, आगे
की बात हम लोग जब बुक स्टार्ट करेंगे हर प्ले लिस्ट में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।